हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। किस पेपर में पूछा गया है? बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। किसमें? बीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार के प्रश्न हर पीसीएस में बनते हैं। मतलब कि ये लाभ हानि का प्रश्न है और ये प्रत्येक पीसीएस एग्जाम में बनेंगे। और आपको मैं बताऊं कि ये एसएससी एमटीएस में भी इस लेवल के प्रश्न बनते हैं और इसके अतिरिक्त सीएचएसएल में भी इस लेवल के प्रश्न बनते हैं, लेकिन सीजीएल में इस लेवल के प्रश्न नहीं बनते। तो ये कक्षा 6 और 8 से रिलेटेड प्रश्न है। किससे रिलेटेड प्रश्न है? कक्षा 6 और 8 से। और इस प्रश्न को मैं बारीकी से बताऊंगा और फिर इसका ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखिए, प्रश्न कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे से दुगने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इस प्रश्न को देखिए कि वो व्यक्ति कितने में वस्तु को खरीदा होगा? 100 रुपये में खरीदा होगा। कितने में? 100 रुपये में खरीदा होगा। तो बेचा कितने में होगा? 20% लाभ पर। 20% लाभ पर कितने में बेचा होगा? 120 रुपये में। और 120 रुपये से इसको दुगना करके बेच देता, अगर इसको दुगना करके बेच देता तो क्या होता? तो ये 240 रुपये बन जाता। अब 240 100 से कितना अधिक है? तो ये अधिक है आपका 100। इसके बीच कितने अंतर हैं? 140 के अंतर है ना। तो बच गया कितना? 140। और 140 कितने पर बचा? 100 पर बचा। तो 100 1/100 क्या होता है? प्रतिशत होता है। तो 140% इसका उत्तर हो जाएगा। हमने बेसिक से बताया आपको। अब आइए अप्रोचेबल बताता हूँ कि परीक्षा में बैठ करके कैसे सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट दिमाग में भी सॉल्व हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा कि 20% लाभ पर बेचता है तो 120 रुपये और दुगने पर बेचता है 240 रुपये। 100 से कितना अधिक? 140। तो 140% उसका लाभ हो जाएगा। अब इसको बेसिक से करने के बाद अब इसका ट्रिकी अप्रोच देखते हैं। कहता है कि 20% लाभ प्राप्त करता है तो 1/5 20% का फ्रैक्शन होता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। ये अनुपात में बदल गया और ये प्लस में है, पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस में होगा। अगर माइनस में होता तो ऊपर वाला निगेटिव। तो 5 से कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6। यदि इसको दुगने दाम में करके बेच देता है ना, कितने दाम में? दुगने दाम में करके बेच देता तो 5 से 6 में बेचता है तो दुगने दाम में बेचता तो कितना में बेचता? 12 रुपये में। कितने रुपए में बेचता? 12 रुपये में। अब देखिए कि 5 रुपये से 12 रुपये में बिकता है तो 12/5। आप जानते हैं कि 1/5 क्या होता है? 20% होता है ना। 20% होता है और गुणा 12 हो जाएगा। गुणा 12 हो जाएगा तो 240। 12 दूना 24, 240% हो जाएगा इसका। और 240% पहले 105 में बेचता तो 100% था। तो 100% से कितना अधिक है? तो 100 + 140। 100 + 140 ये अधिक है। तो यही इसका उत्तर होगा। अधिक जो होता है, प्लस में जो होता है, वही इसका उत्तर होता है। तो यही ऑप्शन ए ही उत्तर होगा। आपको पता चल गया। अब इसको x मान के भी लोग बनाते हैं। तो आप जिस तरीके से बनाना चाहो बनाते रहो। कहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। बता दूं क्या? तो चलिए देख लेते हैं। देखते हैं x मान के। माना कि वस्तु का मूल्य 100 रुपये था। ठीक है। अब वस्तु को कितने रुपए में? 20% लाभ पर बेचता है तो x + x का 20% गुणे 20/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20×5 100। तो ये प्राप्त होगा क्या? ये प्राप्त होगा आपका x + x/5। और ये प्राप्त क्या होगा? 5x और प्लस x/5। और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? 6x/5। अब कहता है
कि इससे दुगने दाम पर बेच दिया जाए, तो इससे दुगना दाम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x/5 गुणा 2। अब क्या हुआ, तो ये हो गया 12x/5 हो गया। अब 12x/5, तो इसके मूल को घटा लेते हैं, तो x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2। क्या मिलेगा 2, और उसको बदलेंगे। चलिए ये 12x-5 से -x घटाएंगे और इसको परसेंटेज में बदलेंगे, तो मूल चीज़ क्या है यहाँ पे, तो मूल आपका जो प्राप्त हुआ वो क्या है, x प्राप्त हुआ था, पहले x मूल था, है ना, क्या मूल था, x मूल था। अब x मूल था तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ से 5 एकम 5, तो यह बच जाएगा 7, तो 7x/5, और ये बटा में है तो ये ऊपर है, क्यों ऊपर है, क्योंकि इसके बटा में 1 है, तो 1/x लिखते हैं, तो x से x कट जाएगा। अब बच गया 7/5। अब 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है आपका 20%, 1/5 20% गुणा 7, तो ये 20% और गुणा में 7 हो जाएगा, तो 20% गुणा में 7 140% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा।